सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। Let's start with the new topic, that is your 10.4 addition of vectors. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके। और सेकंड हमारा है पैरेललोग्राम। ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो दो पे चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं ये आपका वेक्टर ए बी है। इसका डायरेक्शन यहाँ दिखाया गया है। ए इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट बी, यानी वेक्टर ए बी, ए टू बी, ये बी टू सी और ये ए टू सी। ठीक है। नाउ कंसिडर सिचुएशन दैट ए गर्ल मूव्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। ठीक है। मान लीजिए गर्ल ए से बी जाती है और बी से सी जाती है। ठीक है। तो द नेट डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द गर्ल फ्रॉम, हम लोग पहले ट्रायंगल लॉ पे चर्चा करें। ठीक है। पहले इसको फोकस करेंगे, इसको भी नहीं फोकस करेंगे। ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ को सोच रहे हैं। तो जब गर्ल यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से वहां गए, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, द नेट डिस्प्लेसमेंट made by girl from point A to C, ठीक है, is denoted by vector AC। ये वेक्टर AC से डिनोट किया जाएगा। तो ये हो जाएगा वेक्टर AB का एडिशन और वेक्टर AC का एडिशन। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC, वेक्टर BC, वेक्टर AB वेक्टर BC। ठीक है। ज्वाइंट इस तरीके से। तो ये जो पूरा हम लोगों का है वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, यही आपका क्या है, वेक्टर एडिशन। ठीक है। क्या है आपका ये वेक्टर एडिशन। तो इन जनरल और भी चीजों को देख लेते हैं। हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हो, इफ वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन टू ऐड देम, अगर उन्हें ऐड करना हो तो इसको और विस्तृत जानेंगे हम लोग। ठीक है। दे आर पोजिशन्ड सो दैट द इनिशियल पॉइंट ऑफ वन पॉइंट सेट्स विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द अदर। ठीक है। अगर एक का टर्मिनल पॉइंट है तो दूसरे का वो इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसको हम लोग कैनॉट ऐड। ठीक है। इसको कैनॉट बी एडेड, दिस वेक्टर्स कैनॉट बी एडेड। ठीक है। लेकिन जैसे ही इसकी बात करें तो आप देखेंगे कि ये वेक्टर ए हो गया, स्मॉल वेक्टर ए, और ये आपका बी टू सी स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है। ठीक है। तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से है ऊपर की तरफ, बी टू सी, ए टू बी, बी टू सी। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड वेक्टर ए सी। अच्छा, अब दूसरी बात कि अगर इस तरीके से हम एक और देख लें, जैसे यहाँ पे है आपका, पहले इसकी बात करिए, ए बी और सी की। अगर ये स्मॉल बी वेक्टर है और ये स्मॉल ए वेक्टर है, ठीक है, तो हमें अगर इस ए सी है, ये अगर हमको इसको और दूर तक ले जाएंगे, जैसे ये आपका जितना डिस्टेंस वहां पे है उतना डिस्टेंस इसको नीचे इस तरीके से हमें इसको कर लेना है। ठीक है। तो इसको थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो और इसका डायरेक्शन क्या होगा, बी का चेंज हो गया तो हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। ये सी है तो इसको आप सी डैश नाम दे दीजिए। तो अगर इस तरीके से अगर यहाँ तक जोड़ा जाए तो ये क्या होगा,
ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होना चाहिए था, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इसका डायरेक्शन माइनस वेक्टर बी हो गया, तो जो बी सी डैश वेक्टर है ये इसका निगेटिव वेक्टर है बी सी का, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा, तो ये आपका इस तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपका जो बी सी वेक्टर था, ये जो आपका बी सी डैश वेक्टर था वो माइनस वेक्टर बी सी होता है, ठीक है, ये निगेटिव वेक्टर्स है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। आइए अब दूसरे को देख लेते हैं, ठीक है। तो और अगर हम लोग इसमें से तीनों को ऐड करें, ए बी बी सी और सी ए, तो आप देखेंगे ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, तो देखेंगे कि सारे वेक्टर्स आकर एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0, और डायरेक्शन भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए से स्टार्ट हुआ तो ए पर ही आया, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर, ठीक है। इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है। दिस मीन्स दैट व्हेन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर टेकन इन ऑर्डर, जब हम ट्रायंगल के साइड्स को ऑर्डर में लेते हैं तो इट लेट्स टू जीरो रिजल्टेंट एज द इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स गेट कोइंसाइडेड, ठीक है, गेट कोइंसाइडेड, तो वो एक पॉइंट पे जा मिलते हैं, इसीलिए वो वेक्टर 0 हो जाता है। नाउ कंस्ट्रक्ट वेक्टर बी सी डैश, जब हम इसको कंस्ट्रक्ट किए थे बी सी डैश, तो माइनस इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो उसी तरीके से क्या था कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये आपका बी सी डैश इज इक्वल टू माइनस बी सी वेक्टर हो गया था, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, और ये जीरो वेक्टर वाला यहाँ से निगेटिव वेक्टर का था ये, और ये जीरो वेक्टर का था, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ यूज हो रही, इसको देखना, पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। बड़ा इजी है, एक एक लेके चलेंगे तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग का जो था आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये पूरा हुआ। अब हम लोग जो नेक्स्ट सीखेंगे वो है आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। तो क्या है आपका पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसको हम लोग अब सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें करना क्या है कि आपको पहले पैरेललोग्राम बनाना है कुछ इस तरीके से, जानते हैं इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप बी पॉइंट लें, इसको ओरिजिन लें, तो ये हो जाएगा, तो सीधे आपका स्मॉल ए वेक्टर हो जाएगा और ये स्मॉल बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल होगा, ओ ए के पैरेलल होगा आपका बी सी, ठीक है, और ओ बी के पैरेलल होगा आपका ए सी, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे उसको देख लीजिए। ये मान लीजिए हो गया ए सी, और ये हो गया आपका ओ बी, और ये हो गया आपका ओ ए, और ये हो गया आपका बी सी, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसमें अब क्या क्या बन सकता है, जैसे अब ये चीज यहाँ से यहाँ हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो ये इस तरीके से बनेगा, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेके चलेंगे, कंसिडर ए बोट इन ए रिवर गोइंग फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, ठीक है, फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू द अदर, ठीक है, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि फ्लो है, इधर भी है, ठीक है। तो एक रिवर का और एक फ्लो का, ठीक है। देन इट इज एक्टेड अपॉन बाय टू वेलोसिटीज, वेक्टर वन इज द वेलोसिटी इम्पार्टेड फ्रॉम द बोट बाय इट्स इंजन, ठीक है, एक बोट पे जो इंजन द्वारा लगता है, एंड अदर इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर, ठीक है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, ठीक है। एक अगर आगे बढ़ रहा है, जैसे एक इधर बढ़ रहा है, तो एक ऐसे लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बोट कुछ इस तरीके से चलेगी और बोट यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो टू हैव ए प्रेजेंट आइडिया अबाउट द इफेक्टिव स्पीड एंड डायरेक्शन
resultant velocity of the boat, we have the following law वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन को कुछ इस तरीके से देखेंगे और हम लोगों ने ये फिगर बना रखा है जिससे हम लोग बोट और स्ट्रीम की वेलोसिटी को इजीली समझ सके। ठीक है, तो हमें देखिए करना क्या है कि A vector A and a vector B are represented by two adjacent sides of parallelogram। पैरेललोग्राम के दो साइड्स इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज वेल एज दोनों दिखाया जा रहा है। ठीक है, देन देयर सम रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए इसका डायगोनल से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए पैरेलल है इसके, तो ये वेक्टर बी हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो जब आप यहाँ पर इस साइड में अगर ट्रायंगल ला, पहले इसमें ट्रायंगल ला, चूंकि हम लोग ट्रायंगल ला ही जानते हैं ऐड करने का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि OA, देखिए यहाँ पर OA वेक्टर प्लस AC वेक्टर। ठीक है, तो करेंगे तो किसके बराबर आएगा, OA AC। इसका कोइंसिडेंट पॉइंट ये हुआ तो OA और AC, तो ये मिल जाएगा OC। सीधे क्या मिल जाएगा, OC वेक्टर। तो OC वेक्टर क्या मिलेगा, पहला वेक्टर A प्लस वेक्टर B, यानी कि OC वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो ये इतना आ गया। अब ये अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो ये वेक्टर A है, यहाँ पैरेलल करेंगे तो ये इसका पैरेलल है साइड, यही वेक्टर A हो जाएगा। तो जब ये वेक्टर हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये पहले यहाँ गया तो फिर अब ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो ये इस तरीके से हो गया। तो आप ऐड कैसे करेंगे, OB वेक्टर, फिर ये कोइंसाइड यहाँ किया, फिर इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल स्टार्ट हुआ BC का, तो ये हो जाएगा वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर BC। तो वेक्टर BC आपका यहाँ पर वेक्टर A है, तो ये वेक्टर A हो जाएगा, प्लस ये आपका वेक्टर OB स्मॉल वेक्टर B है, तो ये भी आपका सीधे वेक्टर B प्लस वेक्टर A आ जाएगा। तो दोनों तरह से आपका वही आना है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, दो एडजेसेंट साइड्स के, मतलब इसको आप वेक्टर भी बोल सकते हैं, उन दोनों के सम है। ठीक है, तो इससे आप स्ट्रीम और बोट के स्पीड के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिजल्टेंट के बारे में पता कर सकते हैं, उसका एक एग्जांपल इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट।